आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे क्लास फोर्थ इंग्लिश ग्रामर में टेंस। टेंस जिसको कि हम हिंदी में काल भी कहते हैं। टेंस इज द फॉर्म ऑफ ए वर्ब दैट शोज द टाइम समथिंग हैपेंस, हैपेंड और गोइंग टू हैपन। मतलब ये है कि टेंस यानी कि काल, जैसे कि किसी भी सेंटेंस मतलब किसी भी वाक्य में अगर मैं कोई काम हो रहा है और उसके टाइम के बारे में बताऊं, मतलब मैं ये बताऊं कि जो काम है वो अतीत में कब हुआ था या फिर अभी कब होगा या फिर भविष्य में कब होने वाला है, इस तरीके से टाइम यानी कि समय के बारे में बताऊं, तो ऐसे शब्द हमारे टेंस यानी कि काल कहलाते हैं। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो कि आपको पता है किसी भी सेंटेंस में कोई काम हो रहा है, कोई एक्शन हो रहा है, तो वो हमारा वर्ब यानी कि क्रिया कहलाता है। तो क्या हम इसको ऐसे नहीं कह सकते हैं कि हमारे ऐसे वर्ड जो कि हमारे वर्ब के टाइम के बारे में बताएं तो वो हमारे टेंस कहलाते हैं? इसको हम ऐसे भी तो कह सकते हैं। या फिर हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि काल यानी कि टेंस हमारा क्रिया का ही स्वरूप होता है जो कि हमें किसी काम के समय के बारे में बताएं, मतलब बताएं कि वो काम कब हुआ है, होगा या फिर होने वाला है। तो ये मैंने तीन तरीके से आपको डेफिनेशन समझा दी है। आपको इन तीनों में से जो भी पसंद आए वो आप समझ लो, चाहो तो तीनों ही समझ लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलो इस चीज को हम लोग एग्जाम्पल यानी कि उदाहरण की मदद से भी समझ लेते हैं। जैसे कि रवि इज गोइंग टू दी मार्केट, मतलब कोई लड़का है जिसका नाम है रवि और वो मार्केट जा रहा है। मतलब वो कब जा रहा है? वो अभी मार्केट जा रहा है। रवि इज गोइंग टू दी मार्केट, मतलब ये जो काम है ना मार्केट जाने का, ये कब किया जा रहा है? ये अभी किया जा रहा है। तो ये भी तो एक तरीके से समय बताना ही हो गया। तो ये हमारा सेंटेंस सॉरी टेंस हो जाएगा। इसके बाद में है रवि वेंट टू दी मार्केट, यानी कि जो रवि है वो अतीत में कभी मार्केट यानी कि मंडी गया था। रवि वेंट टू दी मार्केट, मतलब जो रवि है वो अतीत में कभी मंडी गया था। मतलब किसी जो काम है हमारा मार्केट जाने का, वो रवि ने अतीत में किया था। तो ये भी तो समय बता रहा है ना, ये भी हो जाएगा टेंस। इसी तरीके से रवि विल गो टू दी मार्केट, यानी जो रवि है वो मार्केट जाने का काम भविष्य में करने वाला है। मतलब रवि भविष्य में कभी मार्केट यानी कि मंडी जाने वाला है। तो इसमें भी तो मार्केट जाने का यानी कि काम करने के समय के बारे में बता रहे हैं ना, तो ये भी हो जाएगा हमारा टेंस। तो ये तो हो गई हमारी टेंस की डेफिनेशन और उसके एग्जाम्पल। अब इसके बाद आता है टाइप्स ऑफ टेंस यानी कि काल के प्रकार। तो हमारे टेंस यानी कि काल के तीन टाइप यानी कि तीन प्रकार होते हैं, जो कि होते हैं प्रेजेंट टेंस जिसे हिंदी में हम वर्तमान काल कहते हैं, पास्ट टेंस जिसे हिंदी में हम भूतकाल कहते हैं, और फ्यूचर टेंस जिसे हिंदी में हम लोग भविष्य काल कहते हैं। तो चलिए इसमें सबसे पहले हम लोग प्रेजेंट टेंस पढ़ लेते हैं। Present tense. The present tense is used for actions in a time which is happening now. मतलब ये है कि प्रेजेंट टेंस यानी कि वर्तमान काल हमारे वो टेंस यानी कि वो काल कहलाते हैं जो कि हमारे इस समय कोई काम हो रहा है उसके समय के बारे में बताएं। यानी कि तुरंत अगर कोई काम हो रहा है, अभी जैसे कि मैं बात कर रहा हूं, तो मैं बात करने टाइम ये काम नहीं हो रहा है तो ये मेरा वर्तमान काल हो जाएगा। इसी तरीके से कोई भी काम जो हमारा अभी इस समय हो रहा हो वो हमारा वर्तमान काल के अंदर जाएगा। जैसे कि सोनू इज ईटिंग ए पाई, मतलब कि सोनू जो है वो पाई खा रहा है। पाई हमारा एक एक तरीके से एक डिश होती है ना, मीठी मीठी होती है वो। तो ये कह रहे हैं कि सोनू जो है वो पाई खा रहा है, यानी कि वो अभी पाई खा रहा है, यानी कि अभी की बात हो रही है। तो ये हमारा प्रेजेंट टेंस हो जाएगा। इसी तरीके से रवि इज ड्रॉइंग ए पिक्चर, मतलब जो रवि है वो एक तस्वीर यानी कि एक पिक्चर बना रहा है। तो इस सेंटेंस में जो रवि है वो पिक्चर को कब बना रहा है? वो पिक्चर को अभी बना रहा है, यानी कि अभी काम होने के बारे में बता रहे हैं। तो ये भी हमारा हो जाएगा प्रेजेंट टेंस। इसके बाद है पास्ट टेंस यानी कि भूतकाल। द पास्ट टेंस इज यूज्ड फॉर एक्शंस इन ए टाइम विच हैज ऑलरेडी हैपेंड। मतलब ये है कि पास्ट टेंस यानी कि भूतकाल हम इस्तेमाल करते हैं उन कामों को दिखाने के लिए जो कि हमारे बीते समय में, मतलब कि अतीत में कभी किए गए हों। मतलब कोई ऐसा काम जो कि हमारा बीते समय यानी कि अतीत में कभी किया गया हो, तो वो जो काम है उसके समय को दिखाने के लिए हम लोग भूतकाल यानी कि पास्ट टेंस का यूज करेंगे।
फॉर एग्जाम्पल यानी कि उदाहरण के लिए ही वॉज क्राइंग, मतलब वो रो रहा था। किसी व्यक्ति की बात करी जा रही है और कह रहे हैं कि ये जो ही है ना, मतलब ये जो व्यक्ति है ना, ये कभी अतीत में रो रहा था। ही वॉज क्राइंग यानी कि वो रो रहा था। तो ये जो काम है हमारा रोने का, ये हमारा अतीत में हुआ है, तो ये हो जाएगा हमारा पास्ट टेंस। इसी तरीके से रवि वॉज प्लेइंग बास्केटबॉल द होल इवनिंग, मतलब ये है कि जो रवि है वो पूरी शाम को बास्केटबॉल ही खेलता रहा। मतलब ये है कि जो रवि था वो क्या कर रहा था कि वो पूरी शाम को बास्केटबॉल ही खेलता रहा था। ठीक है, तो ये जो काम है ना, ये भी हमारा अतीत के बारे में बता रहे हैं। मतलब कोई शाम होगी जिसमें रवि ने पूरी शाम बास्केटबॉल खेली होगी, तो ये उसी के बारे में बता रहे हैं। तो ये भी हो जाएगा हमारा पास्ट टेंस यानी कि भूतकाल। इसके बाद में है तीसरा और आखिरी टाइप, जो कि है फ्यूचर टेंस यानी कि भविष्य काल। द फ्यूचर टेंस इज यूज्ड फॉर एक्शंस इन ए टाइम विच हैज नॉट येट हैपेंड। मतलब ये है कि फ्यूचर टेंस यानी कि जो हमारा भविष्य काल होता है, ये हमारे ऐसे कामों के समय को दिखाता है जो काम अभी नहीं हुए हो। मतलब कोई ऐसा काम जो काम ना ही अतीत में हुआ हो और ना ही वो काम अभी हो रहा हो, लेकिन भविष्य में कभी वो काम मतलब किया जाए, तो वो हमारा फ्यूचर टेंस यानी कि हमारे भविष्य काल में आ जाएगा। कोई भी हमारा ऐसा एक्शन है जो कि हमारा फ्यूचर में हो, वो हमारा फ्यूचर टेंस में आ जाएगा। जैसे कि सोनू विल प्ले क्रिकेट नेक्स्ट टाइम, मतलब जो सोनू है वो अगली बार क्रिकेट खेलेगा। मतलब ये है कि उसने पहले क्रिकेट खेला नहीं था, ना ही वो अभी क्रिकेट खेल रहा है, वो अगली बार क्रिकेट खेलेगा। मतलब भविष्य में जब भी अगली बार खेला जाएगा तो सोनू भी उसमें क्रिकेट खेलेगा। तो ये फ्यूचर की बात कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा हमारा फ्यूचर टेंस। इसी तरीके से आई विल बी प्लेइंग क्रिकेट नेक्स्ट वेडनेसडे, मतलब मैं अगले बुधवार को क्रिकेट खेलूंगा। मतलब इसमें बता रहे हैं कि जो मैं है, मतलब जो मैं आई है, वो हमारे अगले वेडनेसडे को क्रिकेट खेलने वाला है। मतलब ये है कि जो क्रिकेट खेलने का काम है, ये हमारा अतीत में नहीं हो रहा है, ना ही हमारा वर्तमान में हो रहा है, बल्कि फ्यूचर में ये क्रिकेट खेलने के काम के बारे में बता रहे हैं। तो ये भी हमारा हो जाएगा फ्यूचर टेंस। चलो एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। कोई ऐसा काम जो कि हमारा अतीत में हुआ हो, मतलब अतीत यानी कि बीते हुए समय में हुआ हो, तो वो हमारा आ जाएगा पास्ट टेंस में। कोई ऐसा काम जो कि हमारा अभी हो रहा हो, मतलब इसी समय हो रहा हो, तो वो हो जाएगा प्रेजेंट टेंस में। या फिर कोई एक ऐसा काम जो कि हमारा अभी नहीं हुआ हो, ना ही अतीत में हुआ हो, लेकिन भविष्य में कभी हुआ, मतलब होने वाला हो, तो वो हो जाएगा हमारा फ्यूचर टेंस के अंदर। तो ये तो हो गए हमारे टेंस, टेंस की डेफिनेशन, उसके एग्जाम्पल और टाइप्स ऑफ टेंस। अब देखिए हमारा जो टेंस यानी कि काल है वो यहीं पे खत्म नहीं होता है। अब हमारे टाइप्स ऑफ टेंस के भी टाइप्स ऑफ टेंस हैं। मतलब ये है कि हमने जो 3 टाइप के टेंस पढ़े, पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस, इनके भी टाइप्स होते हैं। तो चलिए इनके टाइप्स को भी हम देख लेते हैं। तो इसमें पहला है प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस के हमारे 4 टाइप यानी कि 4 प्रकार होते हैं, जो कि है सिंपल प्रेजेंट टेंस, कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस, परफेक्ट प्रेजेंट टेंस और परफेक्ट कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस। तो ये हो गए प्रेजेंट टेंस के टाइप। इसके बाद है पास्ट टेंस। पास्ट टेंस के भी हमारे 4 प्रकार होते हैं, जो कि है सिंपल पास्ट टेंस, कंटिन्यूअस पास्ट टेंस, परफेक्ट पास्ट टेंस और परफेक्ट कंटिन्यूअस पास्ट टेंस। और इसके बाद आखिरी में है फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस के भी हमारे 4 प्रकार होते हैं, जो कि होते हैं सिंपल फ्यूचर टेंस, कंटिन्यूअस फ्यूचर टेंस, परफेक्ट फ्यूचर टेंस और परफेक्ट कंटिन्यूअस फ्यूचर टेंस। तो ये तो हो गए हमारे टेंस के सारे टाइप, यानी टेंस यानी कि काल के सारे प्रकार। अब हमने सारे प्रकारों के नाम पढ़ लिए हैं। अब देखिए आज की क्लास में क्या हम लोग क्लास 4th इंग्लिश ग्रामर में बस इतना ही टेंस के बारे में पढ़ेंगे। अब इसके बाद में हमारी जो पूरी डिटेल में टेंस है वो हम लोग क्लास 5th में करने वाले हैं। मतलब ये है कि क्लास 5th में जो मैंने अभी आपको टाइप्स ऑफ टेंस पढ़ाए हैं, इनको मैं सही से पढ़ा दूंगा। मतलब क्लास 5th में मैं आपको सही से समझा दूंगा कि जो टाइप्स ऑफ टेंस हैं इनको हम कैसे बनाते हैं, इनका कन्वर्जन कैसे होता है, इनका यूज कैसे होता है और बाकी सारी चीजें। फिलहाल क्लास 4th के लिए हमारा इतना ही काफी है, और बाकी का बचा हुआ जो हमारा टेंस है वो हम लोग क्लास 5th में कर लेंगे। So that is it for today guys. Make sure to like, share and also if you are new then subscribe to our channel and also turn on that bell icon so you won't miss any new updates on our channel. We will meet again in our next video. Till then, goodbye.